नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। विपक्ष की एकजुटता की बैठक तो समाप्त हो गई, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? शिमला में फिर से बैठेंगे, फिर बातचीत होगी। देखिए, हमारे गांव देहात में कहावत है कि अगर पहली बैठक में लड़का पसंद नहीं आया तो लड़की वालों के साथ दोबारा तिबारा कितनी बार भी बैठक कर लीजिए, बात नहीं बनती है। नीतीश कुमार को लेकर बिहार में जिस तरीके से बैठक हुई और ये तय करने की कोशिश की गई कि कोई एक व्यक्ति आगे आगे चले, उसके पीछे पूरा विपक्ष हाथ पकड़कर, धोती पकड़कर, आंचल पकड़ के चल लेगा, ये संभव नहीं है। हालांकि ये बोलते वक्त ये भी आपको बोलना बहुत जरूरी है कि विपक्ष एकजुटता की बैठक बिहार में काफ़ी सफल रही। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये विरोधाभासी बयान क्यों दे रहा हूँ। देखिए, अंदाजा था इस बात का कि इस बैठक में ही कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। केजरीवाल जब दिल्ली से चले थे तो उम्मीद नहीं थी कि इस पूरी बैठक में वो शामिल रहेंगे। यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल शामिल नहीं हुए। उन्होंने जिस अध्यादेश के बारे में पहले से ही शर्त रख रखी थी कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उसको लेकर वो आते समय भी और यहाँ मुलाकात के दौरान भी असहज थे। इसके अलावा ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल में कांग्रेस और बाकी दलों के साथ सीधी लड़ाई में है, ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि अगर शिमला की बैठक हो जाती है और सीटों को लेकर बातचीत होती है तो हम भी अपने हिस्से की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सवाल वही खड़ा होता है कि केजरीवाल कुर्बानी दे, कांग्रेस कुर्बानी दे, ममता बनर्जी कुर्बानी दे, क्या नीतीश कुमार भी कुर्बानी देंगे? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर फिलहाल कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, बुरा लग रहा होगा कि कुंडली मार के क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि इस कुर्सी के हकदार अब वो नहीं है। कायदे से जब 2020 के चुनाव हुए तो भाजपा इस कुर्सी की हकदार थी, उसके पास विधायकों की संख्या गठबंधन में ज्यादा थी। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी, एक और कुर्सी के हकदार थे और वो थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को अभी तक नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी नहीं दी है। विवाद इतना बढ़ा हुआ है अंदर अंदर कि जहां एक तरफ लालू यादव समझाने आते हैं नीतीश कुमार को, वही नीतीश कुमार कल किसी भी विपक्ष के नेता को स्वागत करने नहीं पहुंचते हैं। सभी नेता उनके घर जाते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। निश्चित तौर पर इस स्थिति में गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता है। एक और बात है, जहां देशव्यापी गठबंधन को बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं बिहार का गठबंधन धीरे धीरे क्रम्बल हो रहा है, टूट रहा है। मांझी का जाना इस बात का इशारा है कि महागठबंधन में दो दल डोमिनेट कर रहे हैं। जदयू और राजद जिस तरीके से डोमिनेंट हैं, उसको लेकर कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां भी बिहार में खुश नहीं हैं। खबर तो ये आ रही है कि शिमला की बैठक में भी इनमें से कई लोगों का विकेट गिरेगा। आज यहां पहुंच जाना बिहार किसी तरीके से नीतीश कुमार के और लालू यादव के दबाव में संभव हो पाया, लेकिन शिमला तक पहुंचते पहुंचते ये कारवां और छोटा हो जाएगा। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस कारवां से, इस इकट्ठा होने से लोगों के, इस भीड़ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकल पाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इतनी आसानी से इतना छोटा समीकरण बनाकर नहीं लड़ा जा सकता है। पूरे देश के हिंदुत्व वोट बैंक को पोलराइज करने की जो क्षमता नरेंद्र मोदी और भाजपा रखती है, उसका काट इससे बड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी को आग्रह करते रह गए नीतीश कुमार कि आप बोलिए, बहुत संक्षिप्त में बोला उन्होंने। 10 बार आग्रह करने के बाद माइक पकड़ा। निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि बिहार के जंगल में एकमात्र शेर लालू यादव हैं, और जब तक लालू यादव दहाड़ते रहेंगे तब तक भाजपा बैकफुट पर रहेगी। लेकिन जिस दिन लालू यादव की दहाड़ बंद हो जाएगी, भाजपा बिहार को निगल जाएगी। बिहार में भाजपा की ताकत आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व में बनी हुई पार्टियों से कहीं ज़्यादा कार्यकर्ता आज भाजपा के पास है। भाजपा की रणनीतियाँ बाकी पार्टियों से कहीं ज़्यादा कुशल है और भाजपा जातीय समीकरणों को समझने लगी है। अगर इस परिस्थिति में भाजपा बढ़ती रही तो इन क्षेत्रीय दलों की स्थिति जेपी नड्डा ने जो कहा था वैसी ही हो जाएगी। आज जीतन राम मांझी की पार्टी को अपनी पार्टी में विलय कराकर उनकी राजनीति को समाप्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, इस कोशिश को पूरी तरीके से उन्हीं के खिलाफ यूज किया जा सकता है। नीतीश कुमार को भी
विलय का दबाव दे सकते हैं कांग्रेस के लोग। राजद पहले से ही दबाव दे चुकी है। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में विवाद बढ़ेगा। महागठबंधन का कुनबा कितना मजबूत होता है ये देखना होगा। लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसी बात में है कि एक मजबूत सरकार के खिलाफ एक उससे भी मजबूत विपक्ष हो। ये विपक्ष मजबूत हो सकता है, इसमें वो सारी ताकतें हैं, सारी काबिलियत है। लेकिन दुख की बात यह है कि महत्वाकांक्षाओं को अपने राज्य में ही छोड़कर कोई नहीं आया था। ममता बनर्जी ने थोड़ी उम्मीदें जगाई ये कहकर कि हम खून भी गंवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी किसी भी दल ने बिहार में आकर ये एहसास नहीं कराया कि बिहार या देश के विकास के लिए वो व्यक्तिगत कुर्बानियां दे सकते हैं। नीतीश कुमार का पोस्टर लगातार चलता रहा ट्विटर पर। बीच में बड़ी सी तस्वीर नीतीश कुमार की, उस पार्टी की, उस व्यक्ति की जो अपना जनाधार धीरे धीरे खो रहा है, बैसाखियों के भरोसे बिहार में सरकार चला रहा है। वो व्यक्ति बीच में खड़ा है और वो कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे चलो। निश्चित तौर पर ये होना नहीं है। एक बड़ा चेहरा सामने लाना होगा। राहुल गांधी भी ये बात जानते हैं कि एक और मौका अगर उन्हें मिले, कांग्रेस को मिले, तो वो भाजपा के खिलाफ एक बेहतर रणनीति के साथ उतर सकते हैं। लेकिन जो दबाव डाला जा रहा है बाकी दलों के द्वारा कांग्रेस पर कि कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दे, राज्यों में चुनाव न लड़े, निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए विघातक होगा। कांग्रेस आज की बैठक में शामिल जरूर हो गई, लेकिन शिमला में कांग्रेस आएगी ही इस बात की गारंटी नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे विवाद हैं। इन विवादों को भी समझना होगा। और भाजपा जो कि पूरे दिन आज एकदम असहज लगी, अलग अलग रणनीतियों के माध्यम से इस बैठक को कमज़ोर करने की तैयारी की गई, लेकिन फिर भी यह बैठक हुई और बहुत मजबूती से हुई। बस एक ही चीज़ नहीं हुआ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया, एक कॉमन एजेंडा नहीं बन पाया, और सच पूछिए तो एक कॉमन नारा नहीं बन पाया। आज यदि एक नारा यहाँ से उठता तो निश्चित तौर पर उस नारे की गूंज पूरे देश में गूंजती, और बाहर, देश के बाहर बैठे हुए नरेंद्र मोदी को भी उस गूंज का असर आज रात में समझना पड़ता। लेकिन खैर, तैयारियां अपनी जगह पर हैं, बड़े बड़े चेहरे आए, लेकिन एक बड़ा झटका जरूर लगा महागठबंधन की इस एकता को, देशव्यापी महागठबंधन की एकता को, कि जिन लोगों को सामने से आकर इस गठबंधन का हिस्सा बनना था, जिन लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाएं त्यागनी थी, उनमें से किसी ने ऐसी कोई पहल नहीं की। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।